फोन क्यों नहीं उठा रही यार मैडम जी? बिजी हो गया तो। स्क्रीन पर तो नाम दिख ही रहा होगा ना मेरा। छोटे छोटे, कैसे धागे लगाया तूने? ऐसे बोले थे मैंने तुझे? तुझे दिखाई नहीं देता या सुनाई नहीं देता ठीक से? अभी ठीक कर देता हूँ उस्ताद। रहने दे, मैं कर लूंगा, तू पढ़ ले जाके। गुस्सा आपने पे निकाल मुझ पे रहा। क्या बोला तू? हैं? कुछ नहीं, सवेरे से एक चाय नहीं पी है आपने। मैं अभी बना देता हूँ ना। हाँ हाँ। अबे ओ बिज्जू, अबे बिज्जू तेरा फोन यूज कर रहा हूँ। ओ अरे छोड़ ना। हाँ जी पांडे जी, हाँ जी की हाल है? अरे नहीं जी पैसे लेके आ रहा हूँ मैं, उसी काम के लिए अपने भाई के पास आया हूँ। हाँ जी। हेलो हेलो, ले भाई तेरे मोबाइल का बैलेंस खत्म हो गया। जमुना का पानी थोड़ी है जो कभी खत्म नहीं होगा है? अरे यार क्यों माथे पे बल ला रही है तू? आते जाते रिचार्ज करा लियो। क्या वो छोड़, मैंने 2000 रुपए दे दे, वो पांडे जी को देना है। पर ये तो हिसाब के पैसे हैं और सुशील भाई साहब ने हिसाब मांगा तो? अजी कोई बात नहीं जी, उन्हें थोड़ा तू पटा लियो, थोड़ा मैं पटा लूंगा भाई। चलता हूँ बिज्जू, बाय। ला 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 ला। ले छोटे, 50 का रिचार्ज ले आएगा। अपने साथ वो लोग मुझे पेरिस लेके जाना चाहते हैं कि उस विधि को। जस्सी पुत्र, माय डार्लिंग, विदेश का मामला है, विधि ने बड़े काम आना है तेरे वहाँ। नो, मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, समझे आप सब? ओए नो की बच्ची, ले पकड़ डस्टर और कर झाड़ पोंछ, अंग्रेजी में डस्टिंग। मम्मा और चुप कर डम्बो, तू भी डम्बो और तेरी बेटी तेरे से भी बड़ी डम्बो। नानी, ओए नानी की बच्ची चुप कर। एक बार कहने से तेरी समझ में बात आती है कि नहीं आती है? ट्यूबलाइट, भाई समझने की कोशिश कर, कोशिश। वो पेरिस है, पेरिस जहाँ तू जा रही है, दिल्ली नहीं है जहाँ पर तू घर का काम करने के लिए ना है 2-4 हजार रुपए में नौकरानी रख लेगी। बात सुन मेरी, कान खोल कर, ये विधि किस दिन काम आएगी भाई? है ओए वहाँ जाकर तेरे चाय पानी का ख्याल रखेगी है, तेरे डिजाइनों का ख्याल रखेगी। और यहाँ पर उसने कितनी भाग दौड़ की है तेरे लिए, वहाँ भी तो कोई बंदा चाहिए कि नहीं चाहिए भाग दौड़ करने के लिए है? ओए बिना किसी शिकायत के और बिना किसी डिमांड के, ओए सिर झुका के सर्वेंट गिरी करेगी तेरी, सर्वेंट गिरी। ओह यस। अब आई बात समझ में है? ओए पुत्र जी, मेरी स्वीटी जी, तो मैं क्या, तू तो पेरिस में जाके पेरिस के मजे लूट, तेनू की है। और फालतू के काम फालतू के लोगों पे रहने देना, वो कर लेंगे अपने, ठीक है ना? उस्ताद, उस्ताद, ये लो 50 रुपए का रिचार्ज। हेलो। हाँ विधि पुत्र, तू बुटीक में ही है ना? जी पापा। भाई हमें तेरे से कोई जरूरी बात करनी है, हम लोग रास्ते में अभी बुटीक पहुंचने वाले हैं, ठीक है? ठीक है।
ओ विधि, मैडम जी ने फोन क्यों काट दिया यार? मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं। ये गाना जरूर साउथ दिल्ली वालों पे लिखा गया है उस्ताद। मैडम जी तो कपड़ा बुनवा कर चली गई और आप बेकार में ही लैला मजनू के गीत गाते। ओए पुत्र, मैं तेरे लिए बहुत बड़ी न्यूज़ लेकर आया हूँ। ओ पुत्र, और मैंने फैसला किया है, तू जस्सी के साथ पेरिस जाएगी। बेटा चेहरे पे स्माइल ला और फटाफट जाने की तैयारी शुरू कर। 2 हफ्ते में तुम दोनों को जाना है भाई। पर पापा मैं वो हमारी बच्ची नहीं है, तो तेरा भी हक बनता है पेरिस जाने का। मैं क्या जी, कितनी अच्छी गल है, दोनों बहनें साथ साथ जाएंगी जी। तो मैं क्या मम्मी को एकदम करेक्ट कहा तूने है भाई। दोनों बहनें साथ साथ जाएंगी, साथ साथ रहेंगी और साथ साथ वहाँ पर काम भी करेंगे, है ना। और पर एक बात सुन लो तुम दोनों की दोनों, हाँ कान खोल के, भाई वहाँ जाके ना कहीं हम लोगों को भूल मत जाना। आहो पुत्र, भाई पेरिस में जाके तुम दोनों बहनें नाम रोशन करना हम सबका। जैसे अपने टैलेंट का कमाल दिखाएगी और दोनों पुत्र जी भर के काम सीखना और उसको सपोर्ट करना, है ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं जी, जस्सी भी ते एहो ही कही जा रही है। तो भाई घर में रहेगी तो घर में सिर्फ लाड प्यार ही मिलेगा। बाहर जाएगी, दुनिया देखेगी, दुनियादारी सीखेगी, एक्सपोजर मिलेगा, है। और जस्सी की तरह अपना तेरा भी नाम बड़ा होएगा। ना वैसे कितने खुश नसीब है तू विधि पुत्र है जो तुझे ऐसे पापा मिले, सुनील जैसे। भाई बड़े चंगे कर्म करके आई है तू तो पीछे से ना। पर एक गल दस, तू कुछ खुश नहीं दिखाई दे रही। आई नो पुत्र की अचानक ही पता लगा बाहर जाने का, तो अपना माइंड मेकअप नहीं कर पा रही है। पर तू देखियो, जब तू वहां पहुंचेगी ना तो तब तुझे पता लगेगा कि उसे वर्ल्ड का फैशन कैपिटल क्यों कहते हैं। तब तू मुझे फोन करके कहेगी थैंक यू पापा, कहेगी ना जी। और लो जी, तब हो गया फैसला है। अगले हफ्ते दोनों बहनें जा रही हैं पेरिस। नहीं उठाया, काट दिया। छोड़ो ना उस्ताद, ये साउथ दिल्ली वाली पार्टियां ऐसी होती है। अरे उस्ताद आप कहाँ जा रहे हो? उस्ताद आप वहाँ कहाँ जा रहे हो? चाय में ये लो, आपने फेंक दिया। चाय मैं बनाता हूँ ना उस्ताद। एक बात पूछूं उस्ताद? जल्दी बक। आप उस साउथ दिल्ली वाली मैडम जी को इतना भाव क्यों दे रहे हो? और वैसे आप ही कहते हो ना कि साउथ दिल्ली वाले किसके खाए पिए किसके। पतीला ला। ये लो। वैसे ये भी तो हो सकता है ना कि वो बिजी हो, और बड़े लोगों को तो बटेरों काम होते हैं। कहो तो मैं। तू ग्लास लेके आ। पर चीनी। तू ग्लास लेके आ। क्या गया है उस्ताद को? जब से मैडम जी उस्ताद की जिंदगी में आई हैं, उस्ताद के तो जैसे धागे उतर गए मशीन से। उस्ताद बहुत कड़वी होगी। हेलो। अरे अरे आ रहा हूँ साहब, आ रहा हूँ। नहीं भाग रहा, आपके पैसे लेके आ रहा हूँ मैं। अरे 10 बार बोलूं क्या, आ रहा हूँ यार।
वाहिगुरु जी, ये अच्छी जबरदस्ती। आप कोई मालगाड़ी का डब्बा हो गया जिसे वो इंजन के साथ जोड़ के कहीं पे भी बेच देंगे। डब्बा तो वो खुद है, ठीक है, जिसका बोझ ढोने के लिए वो लोग आपको उसके साथ पेरिस भेज रहे हैं। आपके करियर का क्या होएगा? हाय, हमारे बुटीक का क्या होएगा? मीनू, मैं बस इतना जानती हूँ कि ये फैसला मेरे पापा का है और वो मुझे भेजकर बहुत खुश होंगे। बस मैं उन्हें खुश देखना चाहती हूँ। आपकी खुशी का क्या? उस मर्जानी जस्सी ने ना बड़ा ही दिमाग खराब करना है आपका, बड़ा ही काम कराना है आपसे, मैं बता रही हूँ आपको। छोटे, अब मार खाएगा तू मुझसे। मुझे जाना है पंचकुई और यहाँ पता नहीं कहाँ घुमा के टाइम बर्बाद कर रहा है मेरा। बस 5 मिनट उस्ताद, वो दुकान आने ही वाली है, चलो। तू ना आधे घंटे से यही डायलॉग बोल रहा है। दुकान है, अली बाबा का खजाना है, मिलेगा नहीं मिलेगा। सबर करो उस्ताद, सबर का फल मीठा होता है। यही कहीं होनी चाहिए वो, पर पता नहीं नजर क्यों नहीं आ रही दुकान। सही में मैं बहुत खुश थी जब वो अकेली जा रही थी। आप यहाँ रहते, काम करते, आपके काम का क्रेडिट आपको मिलना था। और वैसे भी दिल्ली से दूर जाके का कभी किसी का दिल लगा है क्या? हाँ एमी। छोटे, तू ना 2 मिनट में ढूंढ ले अपनी दुकान, वरना तेरा उस्ताद चला अपने रास्ते। अरे चलो तो उस्ताद, चलो तो। मिल गए उस्ताद। अबे कहाँ है यार? अरे वो लाल बोर्ड के नीचे देखो। अरे वो उस दिन वाली मैडम भी उधर ही है। विधि मैम। उस्ताद वो जा रही है। मैं तो कहता हूँ रास्ता रोक के पूछ लेते हैं कि आपका फोन क्यों नहीं उठा रही थी। आपको मिलना नहीं है उनसे? अबे तेरा दिमाग तो सेंटर में है ना। तुझे किसने बोला मुझे उनसे मिलना है? जितनी साइज है ना उतनी बात किया कर। ठीक है, तो आप मत मिलो, मैं तो जा रहा हूँ। ओ छोटे, बात सुन। ओए आप रुक क्यों गए? मैं लल्लू की तरह खुद से बातें करती हुई चली जा रही थी। वो साउथ दिल्ली वाली मैडम जी। उस्ताद। हाय जी। मैं आपका फोन ट्राई कर रहा था, वो आपने शायद साइलेंट पे डाल दिया होगा। हाँ, वो कुछ ऐसा ही था। आई एम सॉरी। वैसे कुछ खास काम था जिसके लिए आपने मुझे फोन किया था? ओ जी मेरी घड़ी गुम हो गई थी, तो सोचा आपसे टाइम पूछ लूं। चलती हूँ, थोड़ा काम है। हाँ जी, मुझे भी जाना है, वो बहुत काम है। पंचकुइया के पास भी जाना है, फिर मैं और वो। हेलो। हाँ विधि, कितने हैं? हाँ पापा, वो मैं जरा मार्केट। ठीक है, छेती घर पहुँच। वो पेरिस जाने के लिए जरूरी पेपर पर साइन करने हैं। कम फास्ट। हाँ जी पापा। तो मैं चलती हूँ बिच्छू जी। हाँ जी, मैं भी निकलता हूँ। चल छोटे, चल। अब ठीक तो हो? चलो। पर उस्ताद। तू ना, तेरा मुंह तोड़ दूंगा मैं। चल तू। आज मुझे पापा से किसी भी तरह पेरिस जाने के बारे में बात करनी पड़ेगी। हेलो, आ गई। कहाँ रह गई थी तू? हम लोग कब से इंतजार कर रहे हैं तेरा। वो पापा, एक ऑर्डर था तिलक नगर वाले क्लाइंट का, इसीलिए उनके लिए मटेरियल्स खरीदने गई थी। विधि पुत्र, डार्लिंग छोड़ी ऑर्डर शॉर्डर हुन। हाँ, हो रहा जाने है, तू तो बस जाने की तैयारी कर ले। क्यों मम्मी? हाँ पुत्र, ठीक कह रही है। अच्छा विधि, बेटा ये वीजा के पेपर आ गए, तो इन पे साइन कर दे। हैं? ले।
पापा, वो मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। ना मैं यहाँ भीड़ के बीच में बैठा हूँ जो तू मुझसे अकेले बात करेगी, और यहाँ पर तेरी मम्मी और नानी है। जो भी बोलना है बोल। जी ठीक है, तो मैं बाद में। अरे कोई बात नहीं है, बाद में क्यों, अभी बात कर ले अपने पापा से, हम लोग चले जाते हैं। आप हमें पता, चल आजा। किसी को जाने की जरूरत नहीं है। विधि, जो बोलना है सबके सामने बोल। जी पापा, वो मैं पेरिस के बारे में, I'm not too sure about going to Paris. Not sure? What the hell do you mean not sure? एक बार मैंने कह दिया कि तू जा रही है तो इसका मतलब है कि तू जा रही है। कल खत्म। ना दामाद जी, ना मैं क्या, एक बार पूछ तो लो बेचारी से कि भाई वो कहना क्या चाहती है, कारण क्या है उसका ये सब बोलने का। भाई हो सकता है उसके मन में हो कि भाई जस्सी की वजह से वो अपना कहीं वक्त ना बर्बाद कर रही हो, या फिर कहीं आपकी वजह से ही कि भाई आप कहीं ऐसे जबरदस्ती ना घसीट रहे हो इसको जस्सी के साथ। जो भी सोचना है सोचने दो इसे। क्यों भाई विधि, नहीं तो ये तो नहीं सोच रही कि मैं जस्सी की साइड ले रहा हूँ? परवाह नहीं है मुझे तेरी? पापा ऐसा बिल्कुल नहीं है। विधि पुत्र, देख पुत्र तेरी बात सुन, देख जो कुछ भी तेरे दिल में है ना, है अब साफ साफ कह दे अपने पापा को पुत्र। नहीं, अगर तुझे जस्सी के बारे में भी कुछ कहना है ना तो बता दे उनको। पापा से भला क्या छिपाना है, पापा तो तुम दोनों के हैं, है ना पुत्र? हाँ पुत्र, बोल देना। पर ऐसी बात नहीं है जैसा आप लोग समझ रहे हो। मैं बस बंद कर अपना नाटक। एक तो हम लोग तेरी चिंता कर रहे हैं, और हम लोग ये सोच रहे हैं कि तुझे जस्सी की तरह चांस नहीं मिला तो तेरा दिल छोटा हो गया हो। और तू थैंक्स करने की बजाय नखरे दिखा रही है। नहीं पापा, अगर आपको मेरी बात का बुरा लगा हो तो आई एम वेरी सॉरी। यू बेटर बी सॉरी। और देख, मुझे इस मामले में आगे कोई बात नहीं करनी। पेपर पे साइन कर और जाने की तैयारी कर।